हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई एम रिया। मैं आपको क्लास 6 का मेंस्ट्रुएशन कंप्लीट करवा रही थी। उसमें एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आज हम इसको अच्छे से पहले रीड करेंगे। द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की भुजा ऑफ फील्ड मतलब फील्ड एक जो है वो स्क्वायर शेप का है और उसकी भुजा कितनी दी गई है, साइड कितनी दी गई, 65 मीटर। तो हमने एक स्क्वायर बनाया और उसकी साइड को हमने कितना दे दिया, 65। आपको पता होगा स्क्वायर जो भी होता है, स्क्वायर शेप का जो भी होता है उसकी क्या होती है, चारों साइड बराबर होती हैं। तो 65 मीटर 65 मीटर 65 मीटर और 65 मीटर। देन आगे बात करते हैं, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेंस। मैंने फिर ऊपर 5th क्वेश्चन में भी बोला था, जब फेंस आ जाए तो समझ जाना पेरीमीटर की बात कर रही हूँ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फेंस रिक्वायर्ड ऑल अराउंड इट। इसके चारों ओर इसकी चार दीवारी की बात कर रहा है। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आप लोग राइटिंग पर मत जाएं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर जाएं। इज इक्वल टू होता है बेटा 4 इंटू साइड। तो इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कितना है बेटा, 65। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 4 22 6 14 140 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी, 5 4 20 की 0 कैरी 2 हुई और 6 4 कितना होता है 24 और 2 कैरी ऐड करेंगे तो 260 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। देन 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। टू साइड ऑफ अ ट्राइएंगल। टू साइड ऑफ अ ट्राइएंगल। देखो एक ट्राइएंगल बनाते हैं हम। जब भी क्वेश्चन पूछे तो हम उसी आकार का क्या करते हैं, पहले शेप बनाते हैं। मेंस्ट्रुएशन का यही काम होता है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाए वैसा हम लोग करते चले जाते हैं। तो टू साइड ऑफ ट्राइएंगल कितना है बेटा, 15 मीटर। कोई भी साइड मान लो बेटा। एंड तीसरी साइड हमें निकालनी है, क्योंकि वो कह रहा था पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। आप जानते हो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना क्या होता है। चलो फॉर्मूला याद करते हैं इसका। पेरीमीटर ऑफ ऑल साइड आर सम। तीनों भुजाओं को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 15 मीटर प्लस 20 मीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो इसको सेंटीमीटर बोलो। 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। देन ये आपका x मान लो अगर, तो x सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या दिया गया है, 50 मीटर। देखो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। बस आप रख दीजिए 50 और इसको जोड़ो कितना हो रहा है 35। इस साइड लेके आओ तो -35 इज इक्वल टू x। ये थर्ड साइड बोल दो, क्या बोलो, थर्ड साइड। इसको थर्ड साइड लिख दो। इसको भी थर्ड साइड। थर्ड साइड निकालिए तो थर्ड ही साइड लिखो, एक्स क्यों बनाना है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब ये आप ये कहोगे कि मैम यहाँ 35 माइनस कैसे हुए। बेटा आप इनको ऐड करोगे तो 15 प्लस 20 कितना हुआ 35। और ये किसके हुए बेटा, प्लस के। हमने आपको पहले भी बोला था कि प्लस की संख्या ये इक्वल के इस साइड आएगी तो माइनस की हो जाती है। यदि यहाँ माइनस होता तो इस साइड आती तो प्लस हो जाता है, अपोजिट साइन हो जाते। तो आप इनको जोड़ोगे 35 और इस साइड लेके आओगे तो 35 माइनस के हो जाएंगे। थर्ड साइड इज इक्वल टू, जिसकी भी हम वैल्यू निकालते हैं उसको हम क्या रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। तो थर्ड साइड इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। आपका ही आंसर हो गया। देन हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आपको अगर मैं पढ़ाऊँ तो मैं सच कह सकती हूँ कि आपको कहीं भी कोचिंग पढ़ने की नीड नहीं है। मैं आपका एक एक टॉपिक अच्छे से करवाऊँगी कंप्लीट। बस आप मुझे एक मैसेज या एक कमेंट कर दिया करो कि मैम मुझे इस एक्सरसाइज का या मतलब मुझे क्वेश्चन समझा दीजिए। आर डी शर्मा का कोई भी क्लास हो, 6 7 8 में से कोई भी क्लास हो, 9th का भी होगा वो भी समझा दूंगी मैं, बट आपको बस प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। देन बात करती हूँ क्वेश्चन 8 की। पहले इसको अच्छे से रीड करते हैं। अ बायर ऑफ अ लेंथ, ठीक है, समझना बात को बहुत अच्छे से। वो कह रहे हैं बायर ऑफ अ लेंथ, एक बायर है, जैसे मान के चलो ये है कोई बायर, उसकी लेंथ टोटल कितनी दे रखी है बेटा, 20 मीटर दे रखी है, ठीक है। तो हमने एक बायर बनाई और इसकी हमने लेंथ दे दी कितनी, 20 मीटर। ट्वेंटी मीटर हमने इसकी लेंथ दी। ये 8th क्वेश्चन की बात कर रही हूँ।
फैसिलिटीज़ अब ये मैं नहीं दे पा रही हूँ ज़्यादा, हमें फैसिलिटीज़ से ज़्यादा नॉलेज पर गौर करना है बस। तो आपका ये जो मान के चलो, ये उन्होंने बोला है कि एक अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर इज़ टू बी फोल्डेड इज फ्रॉम द रेक्टेंगल। एक 20 मीटर की लंबाई की वायर थी, उसको फोल्ड किया गया और फोल्ड करके बेटा क्या बना दिया गया, एक रेक्टेंगल बना दिया गया। क्वेश्चन को समझना, मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करवाती हूँ कि आप लोग को प्रॉब्लम ना आए। अब वायर मीन्स एक डोरी ऑफ लेंथ मीन्स लंबाई, एक डोरी की लंबाई कितनी है बेटा 20 मीटर है, जो कि मैंने आपको बना के दिखाई है। उसके बाद वो कह रहे हैं टू बी द फोल्डेड, इसको मोड़ दिया गया, फोल्ड किया गया, फोल्ड करके फॉर्म मेडा क्या बना दिया, किस फॉर्म में बना दिया है, रेक्टेंगुलर शेप में से ABCD। ठीक है, आप याद रखना है फोल्ड करेंगे तो किसकी बात करेंगे बेटा, पेरीमीटर की, बाउंड्रीज की ही तो बात हो रही है, बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं तो पेरीमीटर की बात हो रही है। तो हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन बी फॉर्म द फोल्डेड द वायर, तो हमें ये बताओ कितने सारे रेक्टेंगल बन पाएंगे अगर हम ऐसे ही वायर को क्या करते हैं, फोल्ड करते जाएं। तो कुछ नहीं करना है मुझे, हम देखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्या देखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है 2 × L + B। ठीक है, आपको पता है पूरा पेरीमीटर कितना था, 20 मीटर था, कितना था 20, क्योंकि इसी वायर से बनाया हुआ है ना, इसीलिए बराबर 2 × L + B। अब हमें पता है क्या मिला, L + B बराबर मिल गया 10। अब आप कहो मैम ये ऐसे कट कैसे कर दिए, बेटा ये इनके बीच में रिलेशन मल्टीपल का है, 2 × ब्रैकेट के बीच में किसका रिलेशन है, 2 और ब्रैकेट के बीच में मल्टीपल का बोलते बेटा, इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 से 20 कट करेंगे तो 10 बचेगा, तो L + B 10 हो गया। ठीक है, अब हमें पता नहीं है लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। उन्होंने कहा है इफ़ द साइड ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इन मीटर्स, 10 के लिए देखो कितनी कंडीशंस बन सकती हैं, 9,1, 8,2, 5 + 5, 4 + 6 और देन एक और बनेगी 7,3 हो सकती है। ठीक है, तो कितनी कंडीशन बन रही बेटा 5, यही 5 कंडीशन की वजह से कितने बन सकते हैं, कितने मेजर मतलब कितने रेक्टेंगल बना सकती हूँ, तो 5 रेक्टेंगल बन सकते हैं इस मेजरमेंट के। लेंथ 9 ले लेंगे तो 1 आपकी क्या हो जाएगी, ब्रेथ हो जाएगी। 8 लेंथ ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ब्रेथ हो जाएगी। 5 लेंथ लेंगे, नो 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 नो, 5 + 5 तो फिर वो आपका स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये नहीं लेंगे। 6 4 हो गया, 4 और 7 + 3। ठीक है, तो कंडीशन कितनी 5। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा 5। उन्होंने पूछा था ना क्वेश्चन में हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन बी फॉर्म, तो 5 रेक्टेंगल बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। आ स्क्वायर पीस ऑफ लैंड हैज़ ईच साइड इक्वल टू 100 मीटर। एक स्क्वायर पीस है लैंड ऑफ पीस, तो ईच साइड ऑफ यानी कि एक मान के चलो स्क्वायर शेप का क्या बना दिया, स्क्वायर शेप की एक भूमि है, उसका मेजरमेंट 100 मीटर है। क्या है 100 मीटर। स्क्वायर है तो चारों भुजाएं इसकी सेम ही रहेंगी, सबको पता है। अब उन्होंने कहा है 3 लेयर ऑफ मेटल वायर हैज़ यूज टू फेंस। आपने देखा होगा जैसे कि अपन लोग अपने आसपास के क्षेत्र में देखते हैं कि जो खेत के चारों ओर क्या होता है, तार लगा दिए जाते हैं, 2-2 3-3 4-4 लेयर के चारों साइड से खेत के, कि जानवर भी ना घुस पाए और कोई जाके खेत को नुकसान ना पहुंचा पाए। उसी तरह से उन्होंने कहा है कि उसके चारों ओर क्या करेंगे, 3 लेयर की वायर लगा दी जाएंगी ऐसे करके। ठीक है, जिससे खेत की क्या हो जाए, सेफ्टी रहे। ठीक है, तो अब करना क्या है, उन्होंने कहा है 3 लेयर ऑफ मेटल वायर हैज टू यूज टू फेंस इट। फेंस वर्ड समझ जाना कि किसकी बात कर रहा है, पेरीमीटर की, तो हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो 1 लेयर के लिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड ही होता है ना, बट हमें देखो ये तो एक लाइन के लिए निकलेगा, हमें 3 लेयर लगानी है पूरी पेरीमीटर की, तो 3 के लिए 3 का और मल्टीपल कर दो आप। बात समझ आई, ये स्क्वायर बना हुआ था, स्क्वायर के हिसाब से क्या करना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 × साइड होता है, तो ये तो एक वायर देखो 3 लेयर लगानी, एक लेयर के लिए निकलेगा, 3 लेयर के लिए 3 का मल्टीपल कर दो। 4 × साइड कितनी है बेटा 100 और इंटू 3, तो 4 3 जो 12 और 12 × 100 मतलब 1200 मीटर। तो उन्होंने कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ वायर नीडेड, तो हम बोलेंगे द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड
नीडेड इज इक्वल टू 100 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। शिखा रन्स अराउंड अ स्क्वायर, समझना बात को। शिखा रन्स अराउंड अ स्क्वायर ऑफ साइड 75 मीटर। शिखा है कोई लड़की जो क्या कर रही है, इस स्क्वायर शेप के खेत के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो ये इनका किसका हो गया, ये शिखा का हो गया। 75 इसकी मीटर की क्या होगी लेंथ। आपको पता है ना स्क्वायर में तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। अब देन वो बात करते हैं प्रिया रन्स अराउंड प्रिया रन्स अराउंड अ रेक्टेंगल। प्रिया जो है वो रेक्टेंगुलर शेप के खेत पर क्या करती है, चक्कर लगा रही है, रन कर रही है, दौड़ रही है। लेंथ है 60 मीटर एंड ब्रेथ है 45 मीटर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोलता जाए मेंसुरेशन में मस्ट होता है फिगर आउट करना। इसमें कौन कम दौड़ रहा है, प्रिया दौड़ रही है। ठीक है, तो ये प्रिया का हो गया, ये शिखा का हो गया। अब उन्होंने कहा है हु कवर द स्मॉलर डिस्टेंस। आप बताओ इनके खेत से कोई लेना देना है अंदर का, अंदर थोड़ी दौड़ रही है, उसके चारों ओर दौड़ रही, चारों ओर दौड़ रही है, तो किसकी बात हो रही, पेरीमीटर की, परिमाप की। बाहरी माप बराबर परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर। यहाँ भी चक्कर, जैसे मान के चलो प्रिया यहाँ पे खड़ी हुई है, बात को समझो, मान के चलो ये शिखा हो गई और ये प्रिया हो गई। शिखा ने स्क्वायर शेप के उस पर फील्ड में राउंड करना है या रन करना है, और प्रिया को रेक्टेंगुलर शेप के ग्राउंड में रन करना है। ठीक है, तो हमने पहले फिगर बनाया, मेंसुरेशन में फिगर मस्ट होता है, तो हमने फिगर बनाया। अब जो शिखा है वो 75 मीटर का क्या है, लेंथ का एक फील्ड है, और ये जो प्रिया का है उसकी लेंथ इतनी है 60 मीटर और ब्रेथ है 45 मीटर। आप समझ जाइए, फिगर बना लिया। अब आप ये बताओ, जब ये यहाँ पे बैठी हैं, शिखा खड़ी हैं, अब यहाँ शिखा से यहाँ को दौड़ेंगी, तो ये किसकी बात हो रही बेटा, बाहरी माप बराबर परिमाप, परिमाप को इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। बाहरी माप की बात तो हो रही ना। यहाँ भी प्रिया यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ से यहाँ रन करेगी वो, तो पेरीमीटर की बात हो रही है ना। आई होप समझ आया होगा। तो हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे शिखा का, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालेंगे प्रिया का, क्योंकि वो पूछ रहा है क्या, हु कवर्स द स्मॉलर डिस्टेंस, किसने सबसे कम दूरी तय की है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, शिखा के लिए निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 74 इंटू 75, तो आंसर कितना आएगा 300। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये शिखा का हुआ है 300 मीटर। अब प्रिया की बात करेंगे इधर पे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू एल कितना है 60 और प्लस ब्रेथ कितना है 45 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 210। तो आप ही बता दो, उसने पूछा है कि हु कवर द स्मॉलर डिस्टेंस, किसने कम दूरी तय की, तो प्रिया ने करी, तो आंसर क्या हो जाएगा प्रिया। इस कवर द स्मॉलर डिस्टेंस, आंसर प्रिया हो गया। थैंक यू।